अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने केपलर के क़वानीन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़ा था। वी स्टडीड दैट केपलर had no explanation why planets obey these laws, but this has given by the Newton in the form of Newton's universal law of gravitation। केपलर ने क़ानून तो बनाए थे, लेकिन ये नहीं बता सका कि सैयारे क्यों उन क़वानीन पे अमल करते हैं। लेकिन न्यूटन ने बताया किस सूरत में, कशिश सक़्ल का आफाकी कुलिया बनाकर बताया कि सैयारे क्यों उस पर अमल करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का कशिश सक़्ल का आफाकी कुलिया। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, every object in the universe attracts every other object with a definite force। ठीक है। इस क़ानून के मुताबिक हर कायनात में हर जिस्म दूसरे जिस्म पे एक ख़ास क़ुव्वत लगाता है। ठीक है। तो ये क़ुव्वत किस तरह लगती है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सपोज दीज आर द टू ऑब्जेक्ट 1 having the mass m1 and this is the center of the object। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फ़र्ज़ कीजिए ऑब्जेक्ट m है जिसकी कमियत m1 है, एक जिस्म m है, पहला जिस्म, उसकी कमियत m1। और फ़र्ज़ कीजिए दूसरा जिस्म है, सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2 जिसकी कमियत m2 है, ये उसका मरकज़ है और ये क़ुव्वत। According to this law, the force is directly proportional to the product of their masses। जिन दोनों के दरमियान जो क़ुव्वत अमल करती है वो कैसी होती है? रास्त तनासुब में होती है, उनकी कमियतों के हासिल ज़र्ब के। इसका मतलब क्या हुआ? If mass increases, force also increases। अगर कमियतें बढ़ती हैं या कमियतों में इजाफ़ा होता है तो क़ुव्वत में भी इजाफ़ा होगा। ये जो दो अजसाम है इसमें एक बड़ा भी हो सकता है, एक छोटा भी हो सकता है। ठीक है। दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स एग्जर्ट करते हैं। अगर किसी एक की समझिए मास बढ़ जाएगी तो फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगी। ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब है। एंड दिस फोर्स इज इनवर्सली proportional to the distance, to the square of distance। और इन दो अजसाम के दरमियान जो फासला है उनके मरकज़ों से लिया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। इसको हम D से भी डिनोट कर सकते हैं या R से भी। कभी भी यहाँ से यहाँ तक का नहीं लेते, उनके मरकज़ों से फासला की पैमाइश की जाती है, इसके मरकज़ से इसके मरकज़ तक। तो जो क़ुव्वत है वो माकूस तनासुब में होती है फासले के मुरब्बे के। इसका मतलब हुआ, इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब हुआ, इफ़ डिस्टेंस इंक्रीजेस फोर्स will be decreased। अगर फासला बढ़ जाएगा
तो क़ुव्वत कम हो जाएगी। अगर ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो इनके दरमियान क़ुव्वत कम, फासला ज़्यादा, क़ुव्वत कम हो जाएगी। करीब आएंगे तो फासला कम हो जाएगा, क़ुव्वत ज़्यादा हो जाएगी। इन्वर्स प्रोपोर्शन में एक की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो दूसरे की डिक्रीज़ होगी। समझ में आया? मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखते हैं तो कैसा होगा, आप मिला के लिख देंगे F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। कमियतों के हासिल ज़रब के रास्त तनासुब में और फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। ठीक है, अब देखो, इफ़ डिस्टेंस इंक्रीजेस और इफ़ डिस्टेंस इज़ डबल देन फोर्स डिक्रीजेस बाय द फैक्टर 4। ठीक है, अगर डिस्टेंस डबल हो गया, फासला दुगना हो गया, फासला क्या हो गया, दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो फोर्स कितनी से कम हो जाएगी, 4 से कम। फोर्स इज़ डिक्रीज्ड बाय फैक्टर 4, क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शन में है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फासला 2 मीटर का है, ठीक है, फासला कितना है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में 2 मीटर का, तो फोर्स कितनी होगी देखिए। हाँ, डी हम क्या लेंगे, यहाँ डी का स्क्वायर लेंगे, तो डी कितना है, 2 मीटर है, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा आपका 4, यानी क़ुव्वत 4 से कम हो जाएगी इन्वर्स प्रोपोर्शन। अगर समझो डी 3 मीटर्स का रहा तो फोर्स कितने से कम हो जाएगी, डी कितना होगा, अगर 3 मीटर से, तो फोर्स और फासले का, क़ुव्वत और फासले का क्या रिलेशन होगा, 3 का स्क्वायर लेंगे आप, 9 से कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो मिला के हम इस तरह से लिख लिए। अब आपको मालूम है कि हम कैलकुलेशन करने के लिए इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटा देंगे, तो हम क्या लगाएंगे, इक्वलिटी, मसावी लगाएंगे। तो इसके लिए हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो यह लगा दिया हमने मुस्तकिल जी, कांस्टेंट जी, m1 इंटू m2 बाय डी स्क्वायर। अब इस फार्मूले को मॉडिफाई करें तो क्या होगा, g इज इक्वल टू डी स्क्वायर, ये LHS साइड पे चला जाएगा, तो हो जाएगा f इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो इस फार्मूले से हम g की वैल्यू मालूम कर सकते। एक्सपेरिमेंटली दिस वैल्यू हैज़ गिवन बाय हेनरी कैवेंडिश। जी की वैल्यू तजुर्बाती तौर पे किसने दी, हेनरी कैवेंडिश ने दी। ठीक है, वो कितनी है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिट है जी की। यूनिट हम इस फार्मूले से ड्राइव कर सकते। कैसे, देखिए, इस फार्मूले में आप यूनिट रखते जाइए। जी इज़ इक्वल टू एफ की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, मीटर का स्क्वायर, अपॉन मास यानी कमियतों की इकाई, कमियतों की मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम इंटू किलोग्राम। तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो जब हम इसको लिखते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो इसको लिखते हैं -2। समझ में आया। और एक बात यह है कि अगर ऑब्जेक्ट स्फेरिकल हो, अजसाम कुर्रवी हो, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज़ अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। क़ुव्वत की जो सिमत होती है उनके मरकज़ों को जोड़ने वाले ख़त की सिमत में ही होती है। इफ़ ऑब्जेक्ट्स आर नॉट स्फेरिकल, अगर अजसाम ऐसे कुर्रवी ना हो, दायरेवी ना हो, गोल ना हो, तो उनका हिंसी मरकज़ नहीं होता, ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं होता। हिंसी मरकज़ या ज्योमेट्रिकल सेंटर सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स का होता है।
तो वो जो सेंटर्स होते हैं उनको जोड़ने वाले ख़त की सिमत में ही क़ुव्वत की सिमत होती है। अगर ऑब्जेक्ट स्फेरिकल ना हो, इर्रेगुलर यानी किसी भी शेप के हों इस तरह से, तो जब क़ुव्वत की सिमत क्या होगी? क़ुव्वत की सिमत होगी ऐसे ऑब्जेक्ट जो इर्रेगुलर शेप के होते हैं उनका एक सेंटर होता है, उनकी कमियतों का मरकज़ होता है, सेंटर ऑफ मास होता है उनका, डेट मे बी इनसाइड द ऑब्जेक्ट और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता, बाहर भी हो सकता। तो तब द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज along the line joining the center of the masses। जब जो क़ुव्वत की सिमत होगी उनके कमियतों के मरकज़ को जोड़ने वाले ख़त की सिमत में होगी। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, शकल का आफाकी कुलिया क्या है? अ फोर्स इज एक्टेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट and that force is directly proportional to the product of masses of their object and inversely proportional to the square of the distance between them। दो अजसाम के दरमियान जो क़ुव्वत अमल करती है वो उनकी कमियतों के हासिल ज़र्ब के रास्त तनासुब में और फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब में होती है। मतलब इफ़ मास इंक्रीजेस फोर्स आल्सो इंक्रीजेस, इफ़ डिस्टेंस इंक्रीजेस फोर्स विल बी डिक्रीज्ड। कमियत में इजाफा होता है तो उनके दरमियान क़ुव्वत में भी इजाफा हो जाएगा। अगर उनके दरमियान फासला बढ़ जाता है यानी वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो तब उनकी क़ुव्वत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम।